नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेष राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। मेष राशि, आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध, विवाह संबंध और मित्रता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और मेष राशि का स्वामी है मंगल ग्रह। ग्रह मैत्री चक्र के अनुसार मेष राशि सूर्य, चंद्रमा, गुरु के लिए मित्र राशि है, शुक्र व शनि के लिए सम राशि है, बुध के लिए शत्रु राशि है और इस राशि में सूर्य उच्च का होता है, शनि नीच का और शुक्र के लिए अस्त राशि है। आइए जानते हैं मेष राशि का जातक या जातिकाएं के जीवन में प्रेम संबंध और विवाह संबंध और मित्रता का क्या आधार होता है, किस प्रकार से उनका जीवन चलता है। अगर आप खुद मेष राशि के हैं तो आपको आपके बारे में जानने के लिए बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो को देखकर। यदि आप मेष राशि के नहीं हैं और आप किसी अन्य के बारे में देखना चाहते हैं, अपने परिजन मित्र के बारे में, तो भी आपको सहायता मिलेगी। और यदि आप मेष राशि के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया और घंटी वाले निशान को दबाया तो ऐसी खूबसूरत वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। मेष राशि के जातक जातिका के जीवन में प्यार, मित्रता की भरपूर जगह है, यानी कि वो अपने जीवन में प्यार और मित्रता को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके जीवन में इसका महत्व है। और जब भी प्रेम शब्द का नाम आता है तब मेष राशि के जातक जातिका के रक्त में प्रेम वाला खून दौड़ने लगता है और इनके अंदर खूब उत्साह और ऊर्जा आ जाती है। यानी कि जब भी प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क या कुछ भी आप कह लें, लव कुछ भी कह लें, जब इसकी शुरुआत होती है तो इनके अंदर एक बहुत उतावलापन कह लें या कहें बहुत एनर्जी आ जाती है। मंगल बहुत तेजी दे देते हैं, खून जो है बहुत तेजी से गर्म होता है और दौड़ने लगता है, यानी खून जोश में आ जाते हैं ये लोग। और इनके अंदर खूब उत्साह और एनर्जी होती है और खूब उत्साह और एनर्जी से ये प्यार को स्वीकार करते हैं और प्यार को देते भी हैं। इनका आकर्षक, मन मोह लेने वाला स्वभाव विपरीत लिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। इतना जोश, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ होता है, इतनी बढ़िया बातें करते हैं, इतना उतावलापन दिखाते हैं कि बस तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया के जो भी सुख है आप कदमों में डाल दूं। चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने विपरीत लिंग को ऐसी बातें करते हैं। और ये सारी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बातें, जोश भर देने वाली बातें, वीरता वाली बातें सामने वाले का दिल जीत लेती हैं। और जो आपका प्यार करने का अंदाज या कह लें जो आपका प्रपोज करने का जो अंदाज होता है वो इतना निराला होता है कि सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर सकता। आप पुरुष हैं तो आप जाहिर सी बात है किसी महिला को प्रपोज करेंगे तो वो मना नहीं कर सकती। आप महिला हैं तो आप किसी पुरुष को प्रपोज करेंगी तो वो भी मना नहीं कर पाएंगे। यानी इतना बेहतरीन ढंग से आप, इतने मतलब क्या मैं शब्द यूज करूं, इतना आपका अंदाज निराला होता है कि सामने वाला मना कर ही नहीं सकता है। और सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ जरूर जाता है, वो चाहे लाख किसी काम में बिजी हो, लेकिन आप जो भी कुछ करते हैं उसको पाने के लिए तो सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ अवश्य जाता है। और जब ध्यान चला जाता है तो एक बार जाता है तो बार बार जाता है, और जब बार बार जाता है तो कुछ दिनों बाद फिर प्यार हो ही जाता है। अब प्यार सक्सेसफुल रहेगा या अनसक्सेसफुल, ये सारी बातें आगे जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। आपका आकर्षक, मन मोह लेने वाला स्वभाव सामने वाले को अपनी तरफ खींचकर ले आता है। प्रेम करने और प्रेम प्रदर्शन के मामले में आपके अंदर डर नहीं होता है, आप डरते नहीं हैं। आप बीच सड़क में भी अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप चार लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। यदि कोई आपसे शर्त लगा ले कि आपको चार लोगों के सामने प्रपोज करना है तो भी आप कर लेंगे, या कोई ये शर्त रखे कि अगर आपने मुझे चार लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने प्रपोज किया या इस जगह पे प्रपोज किया तो मेरी तरफ से हाँ है, तो भी आप ये सब कर गुजरने को तैयार रहते हैं या रहती हैं। आप छाती ठोक कर साहस से प्रेमी का दिल जीत लेते हैं, सामने जो भी कोई हो उसका दिल जीत लेते हैं साहस से और बहुत ज़्यादा चतुराई से और बढ़िया तरीके से बात करके, बिना डरे हुए। प्रेम में
टिकना पसंद करते हैं या टिकने के इरादे से आप प्रेम में उतरते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती दौर की बात हो रही है, जब आप प्रेम में पहला कदम रखते हैं तो आपका इरादा बड़ा नेक होता है। आप बहुत मेहनत करके आए होते हैं या आए होती हैं और आपका इरादा होता है कि हमें प्रेम में टिकना है। आपके बहुत सारे सपने होते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ये जीवन जीना है। ये सारी प्लानिंग्स आपके अंदर होती हैं और इन सब प्लानिंग्स के आधार पर ही आप किसी के लिए ये सारा कुछ साहस दिखाते हैं या दिखाती हैं, यानी इरादा मजबूत होता है। अब क्या ये इरादा लंबे समय तक मजबूत रह पाएगा, ये दूसरा प्रश्न है। आगे जानेंगे इस बारे में भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। लेकिन एक बात और भी है, मंगल आपकी राशि के स्वामी है तो आपके अंदर थोड़ा क्रोध और आवेश होता है और आप पे यह ना हो ऐसा असंभव है। अगर क्रोध और आवेश में आप दूसरे पर हावी होने की आदत को सुधार लें। अब हम बात कर रहे हैं जब आपका प्रेम स्वीकार हो गया है सामने से, तो मंगल आपकी राशि का स्वामी है, इसकी वजह से क्रोध होता है। और यदि आप प्यार, इश्क, मोहब्बत में क्रोध और आवेश को संभाल लें, अपने क्रोध को सामने वाले के ऊपर हावी होने ना दें, यानी इस आदत में यदि आप सुधार लेकर आए तो प्रेम, मोहब्बत के रिश्ते, मित्रता के रिश्ते या वैवाहिक जीवन के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज को पाना आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। पा लेने के बाद निभाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। हम बहुत सारी चीजों को पा लेते हैं लेकिन उसको उनके साथ ईमानदारी से उनको निभा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रोध और आवेश और आपका वर्चस्व हासिल करने का जो जुनून होता है वो आपके प्यार, इश्क, मोहब्बत या वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ता है। इससे सामने वाले को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन क्रोध को कम कर पाना और अपने अधिकार को जमाने की आदत को छोड़ पाना इतना आसान आपके लिए होता नहीं है, क्योंकि ये प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है। आदत तो न जाने कब से थी, जब से पैदा हुए। अब आपकी उम्र जो भी हो, मान लीजिए आप 20 साल की उम्र में प्यार कर रहे हैं, तो 20 साल की आदत को एक पल में किसी के लिए छोड़ देना संभव नहीं है। कोई 25 साल में है तो 25 साल की आदत है, कोई 30 साल का है तो 30 साल की आदत है। तो 30 साल की आदत को कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में या कुछ दिनों में छोड़ देना संभव नहीं होता है, लेकिन जो लोग दृढ़ इच्छा कर लेते हैं उनके लिए संभव भी हो जाता है। इस कारण जब आप रिश्तों में बंध गए, आपने हिम्मत दिखाई, प्रपोज किया, दुनिया की सारी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन अपने क्रोध और आवेश पे काबू नहीं पा पाए, तो रिश्ते टूटने लगते हैं। प्रेम संबंध जो है वो टूटने लगते हैं, मित्रता जो है वो टूटने लगती है, विवाह संबंध जो है वो टूटने लगती है, क्योंकि आपके क्रोध को सामने वाला एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है। और जब आप उस पर ऐसा कर लेते हैं कि मेरा अधिकार है, अब ये जो चीज है, ये जो रिश्ता जुड़ा है, इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, मेरी मर्जी से पत्ता हिलेगा, मैंने कह दिया तो ऐसा करो, मैंने कह दिया तो वैसा करो, मैंने कह दिया तो उठो, मैंने कह दिया तो बैठो, मैं टीवी देख रहा हूं तो अगर मुझे न्यूज देखनी है तो तुम भी न्यूज देखो, नहीं तो तुम जाओ। यानी कि जो मैं चाहूं उसी में हाँ मिलाओ, नहीं तो फिर मैं क्रोधित हो जाऊंगा, गुस्से में आ जाऊंगा, अपशब्द बोलूंगा, आवेश में आकर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस कारण से आप अपने रिश्तों को बहुत जल्दी समाप्त कर लेते हैं। जिन रिश्तों का आपने जितनी जल्दबाजी में बनाया होता है, उतनी ही जल्दबाजी में कुछ दिनों में रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में होता है कि आप मामले को सुलझाने की बजाय कुछ और मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लेते हैं और जीवन की राह को और कठिन बना लेते हैं या लेती हैं। जहां पर जब आपको समझ में आता है कि हमें सुलझाना है इस मामले को, लगता है कि सब कुछ अपने हाथ से निकलने वाला है, ऐसी स्थिति भी पैदा होती है बीच बीच में, उस समय पर आप समझदारी का निर्णय लेने की बजाय और मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लेते हैं। किसी की सलाह को मानकर, किसी अनजान नहीं कहूँगा, किसी मूर्ख व्यक्ति की सलाह को मानकर आप कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे रिश्ते और खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने जीवन की राह को कठिन आप स्वयं बना लेते हैं और या लेती हैं। इसलिए आपको सलाह किसी योग्य व्यक्ति से लेनी चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपकी रिश्तेदारी, मित्रता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो आप किसी काउंसलर के पास चले जाएं, लेकिन पागल और बेवकूफ़ लोगों से सलाह
बिल्कुल भी मत लें। आप पहले क्रोध या आवेश में काबू करें, फिर अपने जीवन को नियंत्रित करें, मर्यादित करें, फिर किसी रिश्ते में बंधें। यानी कि प्यार, इश्क, मोहब्बत हो या शादी करनी हो, पहले आप अपने जीवन को कंट्रोल में लेकर आएं। यानी गुस्से को कंट्रोल में करने का उपाय करें, जीवन को मर्यादित करें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा को लांघें नहीं। फिर उसके बाद किसी रिश्ते में बंधें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी और आवेश और उतावलापन आपको एक जगह पर टिकने या रुकने नहीं देता है और आप बार बार प्रेम संबंध बनाते हैं, तोड़ते हैं। शादी की बात पक्की होती है, टूटती है, फिर कहीं पे बात पक्की होती है, फिर टूटती है, कहीं पर फिर पक्की होती है, फिर हो जाती है शादी। अब 2-4 बार टूटी, तीसरी चौथी बार में शादी हो गई। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद तलाक की नौबत भी बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि गुस्सा और क्रोध आपने काबू नहीं किया होता है। इस वजह से आप चाहे प्रेम संबंध जुड़े, चाहे मित्रता हो, चाहे शादी हो, इसी कारण से जल्द ही टूटने टाटने की नौबत भी आ जाती है। मेष पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, मेष पुरुष पश्चिमी सभ्यता के अधीन होता है। मेष पुरुष जो होता है वो इंडियन कल्चर को, अगर हम भारत में रह रहे हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो हमें इंडियन कल्चर को अच्छे से समझना चाहिए। हम अपने कल्चर को समझते नहीं हैं और विदेशी कल्चर को समझने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको भी आधा अधूरा समझते हैं, उतनी ही बातें समझते हैं जो आपको लगता है मेरे फायदे की है, बाकी इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखते हैं। बस ये लाइन मेरे फायदे की है, इसको मैंने स्वीकार कर ली, पश्चिमी सभ्यता वाली लाइन। तो उनके लिए रिश्तों का टूटना या तलाक होना ये सब मामूली बात है, क्योंकि आपने विदेशों में सुना होगा तलाक हो गया एक मामूली बात है, लोग 4-4 शादियां कर लें, मामूली बात है, लोग अलग अलग रहते हैं, ये सब मामूली बात है। तो आप इंडियन कल्चर में रहकर, भारतीय समाज में रहकर विदेशी सभ्यता को लागू करते हैं उन मामलों में जहां पर आपका फायदा है। ध्यान से सुनिए, आपका फायदा है, और अपने फायदे के लिए आप अपनी सोच को विदेशी कल्चर से जोड़ लेते हैं, पश्चिमी सभ्यता से जोड़ लेते हैं। बाकी इफ एंड बट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप आधे हिंदुस्तानी हो जाते हैं, आधे फिरंगी हो जाते हैं। और झगड़ा होने पर मेष पुरुष अधिक कोशिश भी नहीं करता है कि रिश्ता निभ जाए। दूसरी सबसे अहम बात, मेष पुरुष ये कोशिश बहुत दिल से नहीं करता है कि रिश्ता निभ जाए। अब जो जिस महिला से आपने रिश्ता जोड़ा है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने प्रेम संबंध पहले जोड़े, उसके लिए आपने चांद तारे तोड़ दिए, अब आप रिश्ता जोड़ने के मूड में भी नहीं है, बस इग्नोर करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे है वैसे है, तो उसके दिल पर क्या बीते कि भाई मैंने किस इंसान से प्यार किया, फिर उसके बाद शादी हो गई। क्योंकि ये तो सीरियस, इसका तो बस एक जुनून था, एक जुनून था जो मुझे पाने का, जो कुछ समय के लिए था, अब उतर गया। अब बाकी इसने अपनी क्रोध की सीमाएं जो है वो कितनी बार लांगी, मैंने माफ़ किया कि रिश्ता निभ जाए। लेकिन अब रिश्ता तो तभी निभेगा ना जब दोनों लोग आपस में मिलकर कुछ सांठ गांठ करना चाहेंगे। तो लेकिन इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो आपका दिल और टूट जाता है। यानी कि मेष पुरुष रिश्तों को बचाने की अधिक कोशिश करते नहीं हैं। ये जो सारी बातें मैं आपको अपने अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं आपके सामने कहानी पढ़ रहा हूँ। ये मैं आपकी जीवन की वास्तविक सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य और उससे समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है बीच में मेरे शब्द फिसल जाएँ, कुछ मुझसे इधर का उधर हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा। इसके कारण आपके पार्टनर को बहुत कष्ट पहुंचता है कि जब मेष पुरुष रिश्ते जोड़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मेष पुरुष किसी की सुनने को तैयार नहीं है और जितना समझाइए उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो ढीठ का ढीठ रहता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे ढीठ शब्द है, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का कई बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। आप महिलाओं के दिल का हाल ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बस आपको तो पाना है, किसी भी तरीके से मिल जाए ये चीज़। बस आपके लिए जो एक महिला है वो एक चीज के समान होती है, ना कि उससे आपका कोई भावात्मक या प्रेम जुड़ता है। आपको तो बस ये है कि आप बस हो गया, मैंने कोशिश करी, पा लिया, अब तो बस ये मेरी हो गई। तो आप ना उसके साथ उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसके मन का हाल, उसके दिल का हाल ठीक से समझ ना पाने के कारण जब आप समझ ही नहीं पाए तो आप कैसे जानेंगे कि सामने वाला आपको क्या कहना चाहता है। ये भी बहुत बड़ा
कारण होता है आप लोगों के रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर वो ध्यान से बात को सुने, मेष पुरुष अपनी जो भी प्रेमी प्रेमिका या पत्नी है उनकी बात ध्यान से सुने और पश्चिमी सभ्यता का भूत अपने सर पर से उतारे तो बात बन सकती है। क्रोध को कम करे, बात को सुने, बैठे और पश्चिमी सभ्यता को भूलकर अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में सोचे तो बात बन सकती है। लेकिन ये कौन रियलाइज कराएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रेम उनके लिए लेन देन है, इस सोच को हटाएं। वो पुरुष ये सोचता है, मेष पुरुष, मैंने प्रेम किया तो तुमने भी किया, कुछ मैंने लिया कुछ तुमने दिया, यानी कि बराबर हो गया मामला। तो यहाँ पर सौदेबाजी होती है, बिजनेस होता है, प्यार नहीं होता है। इसको अगर हम इस तरीके से नापे तोले तो बेहतर रहेगा। तो यदि वो पश्चिमी सभ्यता का भूत उतारे, क्रोध को कम करे, आवेश को कम करे और प्यार को बिजनेस और लेन देन की भाषा से हटाकर प्यार को प्यार समझे तो ये रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। और पुरुषों को अपने में बदलाव करना चाहिए। मेष राशि के पुरुषों को ये मैं सलाह देता हूं, यदि मेष राशि के पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो बदलाव जरूर लेकर आएं ताकि आपकी भी गृहस्थी बढ़िया तरीके से चलती रहे। बहुत कुछ मेष पुरुष करते हैं, लेकिन एक इन सब के बावजूद भी एक अच्छी बात है। मेष पुरुष चाहे कितना भी गंदे तरीके से सोचे, रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना पैदा हो जाए, कितना भी उनका क्रोध क्यों ना हो जाए, लेकिन एक छोटी सी अच्छी बात यह होती है कि इनके मन में अपने साथी के प्रति कोई गंदी भावना नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे या तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे या तुमको ब्लैकमेल कर देंगे। ये काम ये लोग नहीं करते हैं। मन ही मन में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन क्रोध और उतावलापन सब कुछ बिगाड़ देता है। जब भी राहत के दो सुकून के जब पल मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान होता है, लेकिन क्रोध इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा आवेश होता है कि वो सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। और एक दूसरे के प्रति कोई गंदी बात या गंदी सोच या बदला लेने की प्रवृत्ति से ये लोग मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके मन में महिलाओं की सुरक्षा करने का जज्बा होता है। अब देखिए, यहां पर एक बात और निकली कि जब आप अपने घर के रिश्तों को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की रक्षा करने के लिए आप सबसे आगे हैं। समाज में किसी महिला को दिक्कत है तो आप सबसे आगे, किसी के घर में मारपीट हो रही है तो बचाने में आप सबसे आगे, किसी के घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, स्कूल में कॉलेज में सार्वजनिक जगह पे कुछ भी किसी महिला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आप सबसे आगे, लेकिन अपने घर में सबसे पीछे। तो इस चीज को भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे लोग एक तरफ बचाने वाले होते हैं और दूसरी तरफ अपना घर उजाड़ने वाले होते हैं। तो ये इनके दो चेहरे जो हैं, जो अलग अलग हैं, जो घर के बाहर अलग हैं और घर के अंदर अलग हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की महिलाओं की। मेष राशि की महिलाएं मेष पुरुषों से कम नहीं होती हैं, वो भी कम नहीं है। वो कहते तुम एक कदम चलो, हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। प्रेम संबंध, विवाह संबंध टूटने का खतरा उनको भी रहता है। मेष महिलाएं ऐसे पुरुषों को चुनती हैं जो क्रोधी ना हो, बल्कि उनका ध्यान रखने वाला हो, क्योंकि वो स्वयं इतनी क्रोधी होती हैं कि वो ऐसे पुरुषों को चुनती हैं कि भैया जिसके अंदर क्रोध की कमी हो, जो बहुत शांत हो। मेष महिलाएं प्रेम संबंधों में खूब रुचि लेती हैं, यानी इनको भी प्रेम संबंध बनाने में खूब मन करता है। अगर गलती से इनका संबंध किसी कमजोर पुरुष से जुड़ जाए तो उस पुरुष की तो खैर नहीं है। फिर समझ लीजिए कि वो पुरुष तो उंगलियों पर नाचने वाला हो जाता है, यानी कि इशारों पर नाचना उसके लिए मजबूरी है। मेष महिलाएं हाजिर जवाब, हर प्रश्न का उत्तर देने वाली तेज तर्रार महिलाएं होती हैं। वो शान शौकत घमंड के साथ जीती हैं। दूसरों से जलन करना उनकी आदत होती है, घमंड करना उनकी आदत होती है। विवाह हो जाने के बाद या प्रेम संबंध जुड़ जाने के बाद या मित्रता हो जाने के बाद या किसी भी तरीके से दोस्ती हो जाने के बाद मेष राशि की महिला चाहती है कि जिससे उसका संबंध जुड़ा है वो किसी भी राशि का हो, वो उसके आगे पीछे घूमे, इधर उधर न जाए, नजरों के सामने रहे। जैसा मैंने कह दिया करो, बैठो उठो, जैसा मैंने कहा वैसा होना चाहिए। यदि अगर उसने किसी और महिला की तारीफ कर दी तो भाई उसकी तो खैर नहीं, और गलती से कहीं वो कमजोर हुआ शारीरिक तौर पर, या फिर ऐसा भी होता है कि
आप प्रेम करें ना करें, सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो बहुत ज़्यादा बलिदान देने की कोशिश करता है। तो आपके बलिदान की तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपकी खैर नहीं है। यानी कि अगर आपने मेष राशि की महिला से शादी की है या प्रेम संबंध जोड़े हैं या मित्रता की है, तो आप उन्हीं के होकर रहें, उन्हीं के इर्द गिर्द रहें, उनकी नज़रों से ओझल ना हो। और किसी दूसरी महिला का नाम भी आ गया तो फिर तैयार हो जाइए, आगे आपको पता है क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी हो गई है या आप प्रेम संबंधों में हैं, यानी कि आपको बहुत खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। गलती से भी पुरुष अपनी जुबान पर किसी और महिला का नाम, उसकी तारीफ या कुछ और कर दे तो बस काम तमाम। काम तमाम से मतलब है आपकी खैर नहीं। मेष महिला को अगर सीधा साधा पति या प्रेमी मिलता है तो मेष महिला के हाथ की वो कठपुतली होगा। मेष महिलाएं मूड में होती हैं तो प्यार का बुखार उन पर चढ़ जाता है और वो प्रेम में दीवानी हो जाती हैं। अगर मूड है और प्यार का बुखार उनके ऊपर चढ़ गया तो वो प्यार में दीवानी हो जाती हैं और दीवानगी में हर हद क्रॉस कर जाती हैं। और समझ लीजिए कि मज़ा आ जाता है सामने वाले को कि वाह देखिए ये मेरे ऊपर कितनी दिलो जान से मुझसे प्रेम करती हैं, कितना इन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। लेकिन गलती से भी किसी दूसरी महिला का नाम आया या आप इधर उधर नज़रों से ओझल हुए तो डांट भी आप ही की पड़ती है। मेष पुरुष को परिवार बहुत पसंद होता है। मेष पुरुष लड़ाई झगड़े से तंग आकर अक्सर परिवार में वक्त बिताने की एक बार को सोच लेता है। जब ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे, तो उसको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब समझौता करना चाहिए, ऐसी सोच आती है। और उस समय पर वो सामने से समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार रिश्ते इतने बिगड़ चुके होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कैसे पहल की जाए, क्योंकि आपने रिश्ते बहुत बिगाड़ लिए होते हैं। और इस समय में यदि आपके घर में कोई संतान का जन्म हो चुका होता है इससे पहले, या संतान हो चुकी होती है या आपने कंसीव किया होता है महिलाओं ने, तो कहीं ना कहीं चांस ज़्यादा बन जाते हैं रिश्तों के जुड़ने के। तो एक बार को बहुत जब तनाव बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं, समाज में इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाता है और थक हार जाते हैं लड़ाई करते करते, तो पुरुष एक बार को सोचता है, मेष पुरुष, भी चलो समझौता कर लिया जाए। लेकिन उस समय में बातें इतनी आगे बढ़ चुकी होती कि चीज़ों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसकी वजह से शायद फिर भी 1-2% चांस बन जाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती। जितना आपने सामने वाले को दुख दिया उससे 10 गुना ज़्यादा आपको सुख देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को सुलझाने के प्रयास करने पड़ते हैं जो आपकी आदत में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बदलना पड़ता है। यही बदलाव यदि आप पहले लेके आ जाएं तो ऐसी नौबत ना आए। ये पुरुषों के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। आपकी मित्रता चाहे मेष राशि के जातक से हो या जातिका से हो, आपकी मित्रता यदि मेष राशि, आप किसी भी राशि के हैं और अगर आपकी मेष राशि की जातिका से मित्रता है या मेष राशि के पुरुष से आपकी मित्रता है, तो ये आपके रिश्तों का सम्मान होता है। आपको रिश्तों में ये लोग ऐसा नहीं करते हैं कि आपको ऊंच नीच मानते हैं, रिश्तों में ये लोग सम्मान करते हैं। और लड़ाई झगड़े ये सब जो मैंने आपको बात बोली ये सब होता रहता है। कुछ अच्छी बातें, 2 अच्छी बातें भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों लोग, चाहे मेष राशि के पुरुष हो या महिला हो, एक दूसरे के प्रति गंदी बात नहीं सोचते हैं, एक दूसरे को समाज में गंदे तरीके से बदनाम नहीं करते हैं, ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भले वो कितना भी लड़े झगड़े, किसी की चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। और मेष राशि के जातक हो या जातिका हो, अगर उनसे आपका प्रेम संबंध जुड़ता है तो रिश्तों का सम्मान होता है। यानी कि सम्मान से मतलब है रिस्पेक्ट रहती है, रिस्पेक्ट के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, ये बात आप जान लें। यानी कि आपको आप कहकर गाली पड़ सकती है, आपको तू करके गाली नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बड़ी कोशिश करी अच्छे शब्दों में आपको समझाने की इस बारे में। कई बार भूल चूक हो जाती है, ज़बान स्लिप हो जाती है और
चीज़ें बोलते बोलते कई बार शब्दों को हम ठीक से जोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा हो सकता है। और आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, कोई भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और आपके दिल को ठेस पहुंचे कुछ शब्दों को सुनकर तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। ये सारी गणनाएं किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मेष राशि के बारे में है, जो ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के आधार पर है, ज्योतिष की गणना है, खुद का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर है। तो आप लोग इस तरीके के होते हैं प्रेम संबंध, विवाह संबंध के मामले में और मित्रता के मामले में। फिर आगे दूसरी वीडियोस में बात करेंगे कि आपको किन लोगों से शादी करनी चाहिए, किस राशि के महिला पुरुष से क्या व्यापार करना चाहिए, क्या नौकरी, क्या शिक्षा में आपको किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। ये सब अगली वीडियोस में आपको मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर लिखिएगा, या आपकी जो भी बात लिखना चाहें जो आपको अच्छी लगी हो उसको ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें भी हौसला अफजाई मिलेगी और हम आपके लिए काम करते रहेंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। जीवन में कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। मैं आपकी ज्योतिष के माध्यम से हर संभव सहायता करने की प्रयास अवश्य करूंगा। हरिओम, नमस्कार।